दोस्तों, रंगों के त्योहार होली के एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वैसे तो इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा काफी प्रचलित है। देश के हर एक कोने में होलिका दहन बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। होली भारत का जीवंत और रंगीन त्योहार है। यह जीवन के उत्साह का प्रतीक है। यह क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्साह भी है। होली पूरे भारत देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। होलिका दहन का त्योहार हिंदू कैलेंडर के फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। इस वर्ष होलिका 24 मार्च 2024 को होगी। होलिका दहन को जहां छोटी होली बोला जाता है, वहीं होली को रंग वाली होली, जिसे धूली बंधन भी कहा जाता है, का दहन कैसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं। होलिका दहन में एक बड़ा दहन कुंड बनाया जाता है और लोग उसमें घी, लकड़ी और खुशबूदार गुब्बारे डालकर उन्हें आग लगाते हैं तथा होलिका दहन का पर्व होलिका की बुरी ताकत पर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत की याद दिलाती है। होलिका दहन से संबंधित वैसे तो विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, आइए जानते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया था कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथ से नहीं मरेगा। वह दिन या रात किसी भी हथियार व पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं हो सकता है। पुरुष हो या जानवर हो, देव हो या असुर हो, उनके द्वारा भी वह नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यप ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित भी किया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु भगवान की ही पूजा करना उचित समझा तथा उनकी पूजा बहुत ही भक्तिभाव से करना जारी रखा। भगवान विष्णु के प्रति आस्था से हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए अथाह प्रयास किए, जिसमें से सभी प्रयास असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में जल नहीं सकता था। होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई थी। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर उड़कर आ गया। प्रहलाद तो बच गया, परंतु होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का ही प्रतीक है। आइए जानते हैं दूसरी कथा, भगवान शिव और कामदेव की कथा। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने अग्नि में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यु को गले लगा लिया, तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया और गंभीर ध्यान में चले गए थे। इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। इसी बीच सती
का देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और भगवान शिव ने उनकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया ताकि उनके और पार्वती के बीच विवाह संपन्न हो सके। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राज तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पार्वती का पुत्र हो। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेम जगाने का निर्देश दे दिया ताकि वह पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए। उस स्थान पर पहुंचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, तभी कामदेव ने पार्वती को अपनी सखियों के साथ आते देखा। ठीक उसी क्षण भगवान शिव भी अपने ध्यान में बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर काम बाण का प्रहार कर दिया, जिससे उन पर गहरा असर पड़ गया। भगवान शिव पार्वती के अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृदय उनके प्रेम के लिए भर गया था, लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक आए हुए बदलाव से हैरान हो गए। भगवान शिव ने चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि कामदेव हाथ में धनुष बाण लिए बाईं ओर खड़े हैं। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में यह कामदेव का ही काम है। कार्य पर अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने शिव से अपने पति को जीवन दान देने की गुहार लगाई। उसके बाद देवताओं ने भी भगवान शिव के पास जाकर उनकी पूजा की। उन्होंने बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं है। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अवरोध किया। भगवान शिव का क्रोध तब तक शांत हो चुका था और उन्होंने देवताओं से कहा कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तब से ही कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्म होने को होलिका दहन और उनके पुनर्जन्म की खुशी के रूप में होली को मनाया जाता है। इस प्रकार होलिका से संबंधित और भी कई कथाएं हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन के समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। होलिका दहन के दिन घी का दीपक जलाएं और इसे अपने घर की उत्तर दिशा के कोने में रखें। ऐसा करके आप शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी, परिक्रमा करने से पहले पवित्र अग्नि में सरसों, तिल, 5 या 11 सूखे गोबर के उपले, अक्षत, चीनी व साबुत गेहूं के दाने चढ़ाने चाहिए। होलिका दहन के दिन एक दिन का उपवास रखें या होली पूजा से पहले फल या सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। होलिका वाली जगह को गाय के गोबर और गंगा के पवित्र जल से अवश्य लीपें। होलिका दहन के दिन सड़क पर पड़ी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कई तांत्रिक इस दिन अनैतिक कार्य भी करते हैं। होलिका दहन के दिन मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। उन्हें नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों के एक ही संतान हो, उन्हें होलिका दहन के लिए आग नहीं जलानी चाहिए। जिसका विवाह 1 वर्ष के भीतर हुआ हो, उन्हें होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। कहा जाता है कि होलिका दहन के दिन होलिका अपने प्रेमी से विवाह करने वाली थी, परंतु शादी से पहले ही उसकी जलने से मौत हो गई। इस वजह से नवविवाहित जोड़े को होलिका की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हैप्पी होली लिखना ना भूलें। धन्यवाद।